हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, है ना? राइट, वाई फॉर यस। चलिए गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक नया चैप्टर, नई बिगनिंग, नई स्टार्टिंग। और आज की क्लास, जैसा कि हमें पता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोगों को बेस, उसकी नींव बहुत अच्छी रखनी होती है। तो आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है। और आज का लेक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब हम बात करने वाले वर्क, पावर एंड एनर्जी। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम डील करने वाले दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, वन इज़ वेक्टर एंड सेकेंड वन इज़ स्केलर। तो आज स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तब पढ़ा था। आज उसको फील भी करेंगे और एनालाइज भी करने वाले, बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वर्क, पावर, एनर्जी, आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद कीजिए, जब हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा था तो हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है। आज हम बात करने वाले दो वेक्टर्स की अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसको कैसे किया जाता है, और क्यों डॉट प्रोडक्ट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क, पावर एंड एनर्जी में। चलिए गाइस, तो आज हम बात करने वाले लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर है। आप लोग सभी अटेंड करना, क्योंकि अगर आज का लेक्चर में कहीं पर भी गड़बड़ हुई तो वर्क, पावर, एनर्जी समझ में नहीं आने वाला। अगेन, जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अभी तक रेस्ट ऑफ दी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े, उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट होने वाला है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में इससे रिलेटेड बहुत काम होते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा वेक्टर को रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने वेक्टर्स में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। आई होप आप लोगों को याद होगा। परफेक्ट। चलिए जल्दी बताइए, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बेटा वेक्टर का? एरो। एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा टेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर हेड। दिस इज योर टेल एंड दिस इज योर हेड। चलिए, ये जो लेंथ होती है बच्चों, ये लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल और मोबिलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिनको हमें आना चाहिए था। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला था हम लोगों ने? हमने बोला था या तो दो वेक्टर्स की टिप एक साथ मिली होनी चाहिए या दो वेक्टर्स की टेल एक साथ होनी चाहिए। तो ये जो एंगल बनने वाला है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर at an angle of theta. Now this theta is angle between two vector. Angle between two vector. ठीक है बच्चों? और मोबिलिटी क्या कहती थी बच्चों? मोबिलिटी कहती थी कि कोई भी फ्री वेक्टर है तो मैं उसको पूरे स्पेस में उठाकर कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ना तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला हूं, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला हूँ। आई होप हमें इतना बेसिक एनालिसिस आता है। वेक्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग था। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा अगर मैं फील वाली बात करूँ कि ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है क्या, तो देखिए, जब हमने बात की कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं बच्चों, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा, तो अगर मुझे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, बी वेक्टर के अगर मुझे कंपोनेंट करने आते हैं ना, कंपोनेंट कैसे करते थे? जिसके कंपोनेंट करने हैं उसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला सेगमेंट कहलाया जाता है बी कॉस थीटा, और ये वाला सेगमेंट कहलाया जाता है बच्चों बी साइन थीटा। अब सुनना, अगर मैं ई वेक्टर को बी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर मैं बी के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो हमें क्या पता लगेगा?
ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन हुआ दो वेक्टर्स के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, यानी बी कॉस थीटा। उन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, और मल्टीप्लिकेशन करना मुझे आता है, x इंटू वाई यानी एक्स वाई, तो ए बी कॉस थीटा, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में डॉट लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने मैथ्स में लिखते थे 2.3 इज इक्वल टू 6, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, है ना। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस है, कहाँ डॉट लिखेंगे कहाँ क्रॉस लिखेंगे। डॉट बोला है तो डॉट ही रिप्रेजेंट करना, और डॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos of theta, and theta is what? Theta is angle between two vectors, angle between a vector and b vector। चलिए, अब एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर मैं a वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। बोला तो ऐसे करे तो क्या होगा? तो हम इसको बोलते हैं बच्चों ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस आ गया तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी देने वाला है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर क्वांटिटी भी आने वाला है, तो हम इसमें एन कैप लिख देंगे यानी डायरेक्शन। लेकिन अभी हमें इस चैप्टर के लिए क्या जरूरत है? डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। अब याद करो जब हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर तो बोल दिया था, लेकिन याद करो वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क का फॉर्मूला होता था सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराना है। अब वो मल्टीप्लिकेशन कैसी होनी चाहिए? सच दैट कि जो उनका आउटपुट है ना, उनका रिजल्ट है, वो कैसा मिले? स्केलर मिले। क्यों? क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने बोला था। तो सिमिलरली जब भी हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो इसमें ये डॉट प्रोडक्ट या यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट ही नहीं आया इस चैप्टर में, तो हम आगे के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे जहां जहां डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होने वाली है। बताइए ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? पक्का? अब देखिए ए डॉट बी को हम लिखेंगे, अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे शायद पता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो निकालना आता है ना। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोई भी एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या? अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी ए वाई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर यानी ए जेड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास बी वेक्टर भी गिवन है तो उसको क्या लिखेंगे बच्चों? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कैसे निकालेंगे बच्चों? सभी बोलेंगे अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। चलिए ये हम लोगों ने बिल्कुल वो एनालिसिस कर लिया जो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या यूज करना बच्चों कि ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा।
इसी को डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी बोला जाता है, जो कि इनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, यानी डायरेक्शन नहीं आएगी उसके साथ, रिजल्टेंट के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन और हमें याद करना होता है। कई बारी हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये थीटा एंगल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमें cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, तो cos थीटा कैसा बन जाएगा बच्चों, यहाँ से जल्दी देखिए। cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। देखिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और b वेक्टर तो निकालना आता है, बस अब अगर हमें a डॉट b का मल्टीप्लीकेशन और आ जाए तो हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया बच्चों। और यहाँ से अभी बेसिक चीज़ और क्या याद रखनी है आपको कि cos 0 अगर कहीं पर आ गए, यानी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी cos अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर आ गई तो बच्चों यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और cos 90 कितना होता है बच्चे, 0 होता है। और दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल आ गए तो पैरेलल, एंटी पैरेलल आ गए तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है बच्चों, cos 180 डिग्री होता है सर -1। हमें कुछ ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। फिर हमें यहाँ से एक चीज़ और क्या समझ में आया बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाते जाएंगे, थीटा को बढ़ाते जाएंगे, थीटा मैक्सिमम है यहाँ पर कोस के केस में, और जैसे जैसे बढ़ाते गए ये 0 की तरफ, यानी थीटा इंक्रीज करने से कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। आई होप ये बेसिक एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद ए वेक्टर, तो उसका जो कंपोनेंट है अलोंग ए वेक्टर, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट। और उनका अगर परपेंडिकुलर क्या वेक्टर कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ से एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, दैट्स वाई इसका नाम क्या बोला जाता है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में, ये हम पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और जब यहाँ से करेंगे एनालिसिस, तो कल हमने बोला था कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बेंड होते हुए टॉर्क यूज होता है, और टॉर्क के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। दैट्स वाई वो वाला टॉपिक अभी के लिए आप लोगों को छुड़वा दिया गया। तो टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम अपनी सीढ़ी को ऊपर की तरफ अचीव करते चले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक आए समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए बच्चों, तो अब बड़े बेसिक से क्वेश्चन के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये मल्टीप्लीकेशन देखी होगी कि लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। याद है कैसे करते थे इसको सोल्व? सर बड़ा सिंपल था, x को पहले a के साथ करेंगे, फिर b के साथ करेंगे, फिर y को a के साथ करेंगे, फिर y को b के साथ करेंगे। चलिए करते हैं एक बारी। तो हमने बोला x इंटू ए एक्स ए, ठीक है ना, प्लस का साइन है बीच में, x इंटू बी एक्स बी, फिर प्लस का साइन है y इंटू ए वाई ए प्लस वाई बी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनिशियली कौन सा वेक्टर था? देखिए, अगर मेरे पास ऐसे ही दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ए वेक्टर है, मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है बच्चों, मेरे से बोला गया कि a डॉट बी वेक्टर निकालिए। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों आपको, ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर होता है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वेक्टर। डन। तो अब हमें क्या करना है, a डॉट बी जाना है, तो पहले a को लिखिए i प्लस जे,
फिर डॉट 2i प्लस 2j। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम बताइए। तो कुछ नहीं सर, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। i को 2i के साथ, देखना ध्यान से, i डॉट 2i। परफेक्ट। चलिए, i को प्लस का साइन है, i डॉट 2j। ठीक है बच्चों, फिर प्लस j डॉट 2i। ठीक है, फिर प्लस j डॉट 2j। अब ये हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब अगर इस मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखें बच्चों, तो ये 2 को तो बाहर लेके आ जाऊं मैं, तो हमारे पास क्या बना, 2i डॉट i प्लस 2i डॉट j प्लस 2j डॉट i प्लस 2j डॉट j, है ना। ये हम लोगों को समझ में आया, क्योंकि 2 तो एक क्या है बच्चों, नंबर है, और उस नंबर को तो हम बाहर लेके आ सकते हैं। अब हमें यहां से क्या समझ में आया कि अगर मुझे i डॉट i की वैल्यू पता लग जाए, i डॉट j की वैल्यू पता लग जाए, j डॉट i की वैल्यू पता लग जाए और j डॉट j की वैल्यू पता लग जाए, तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब याद करो, हम लोगों ने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, i, j एंड k। याद करो, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब x एक्सिस में हम डायरेक्शन को कैसे, यूनिट वेक्टर क्या होता था बच्चों, i कैप, j कैप एंड k कैप। अब हमें पता है i, j एंड k आर यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो मेरे पास यही सिंबल बना, i डॉट i को मैं क्या लिखूंगा, मुझे याद क्या होना चाहिए, a डॉट b को मैं क्या लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। अब i डॉट i का मतलब क्या बच्चों, कि a का ये वाला i वाला 1, यानी a का 1 जो इसका कोफिशिएंट है 1 और 2, दोनों ही i डायरेक्शन x एक्सिस में चल रही है। एक का मैग्नीट्यूड 1 है, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, बट चल दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे, यानी दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर, साथ साथ चल रही है। यानी i डॉट i को मैं ओपन देखना कैसे करूंगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ i फिर 1, दोनों पैरेलल है तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या बना बच्चों 1, यानी i डॉट i को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 1। ध्यान से सुनना बच्चों। सिमिलरली अगर दोनों ही वेक्टर्स j डायरेक्शन में होते तो j डॉट j, है ना, तो j डॉट j को भी देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। अब j भी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j 1 इंटू कॉस 0 अगेन, और cos 0 अभी भी कितना होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बना बच्चों ये भी 1, यानी j डॉट j भी कितना बना बच्चों 1। सिमिलरली हम k डॉट k को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों 1। ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि अगर i डॉट i आ जाए, एक्सक्यूज मी, डेट जो अगर i डॉट i आ जाए, j डॉट j आ जाए या k डॉट k आ जाए, तो सभी का मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है, 1 मैग्नीट्यूड आने वाला है, ठीक है ना। अब सर ये देखिए i डॉट i पता लग गया मुझे, j डॉट j पता लग गया, लेकिन अगर i डॉट j आ जाए तो ठीक है। अब i डॉट j का मतलब क्या है बच्चों, एक कंपोनेंट x एक्सिस वाला लिया मैंने, एक कंपोनेंट y एक्सिस वाला लिया, ये लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। तो अगर मुझे i डॉट j को लिखना है तो कैसे ओपन करूंगा, फॉर्मूला यही रहने वाला है,
मैग्नीट्यूड ऑफ आई अभी भी 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे अभी भी 1, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और एक वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कोस 90। अब कोस 90 कितना होता है, 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। सिमिलरली जे डॉट के, ये भी क्या हो जाएगा 0, एंड के डॉट आई ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो जब हम लोगों को ये सब चीजें पता लग गई, तो अब हमने देखना है ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आई डॉट आई की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 2, ठीक है, प्लस आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस जे डॉट आई अगेन 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 2 जे डॉट जे 1, 1 इंटू 2 2, तो 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, तो आंसर कितना आया बच्चों 4। अब ये हम लोगों ने एनालाइज किया यहां से, लेकिन अभी फिर हम लोगों को एक चीज ट्राई की कि बजाय हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्यों ना एक शॉर्ट ट्रिक मेथड निकालें। वो क्या आया कि देखिए ध्यान से, अब हमें इतना तो समझ में आया ना कि आई को आई के साथ करने का ही फायदा है डॉट प्रोडक्ट में, जे को जे के साथ करने का ही फायदा है, के को के साथ ही करने का फायदा है, बाकी का तो सबको हमें पता है। आई को जे के साथ करेंगे तो भी 0, आई को के साथ करेंगे तो भी 0। बात समझ में आई ना। अब यहां से क्या सोचा गया बच्चों कि क्यों ना जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते थे, आई को आई के साथ ऐड किया, आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा काम चल जाने वाला है। सिमिलरली इसी वाले क्वेश्चन को अब शॉर्ट ट्रिक से देखिए। जैसे उन्होंने बोला कि ए वेक्टर इज नथिंग बट आई प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज नथिंग बट 2i प्लस 2j कैप। हमसे बोला गया ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, चलिए जी ए डॉट बी करते हैं। तो ए डॉट बी के लिए हमें क्या करना पड़ा बच्चों, अब हमें समझ में आ गई ये टेबल देख के कि सर आई को आई के साथ ही करने का बेनिफिट है, बस आई को जे के साथ करेंगे तो भी 0, तो आई को आई के साथ, आई का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1 और दूसरे आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 1 इंटू 2 2 डायरेक्ट, प्लस 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 1 इंटू 2 2 अगेन, आंसर कितना आया बच्चों 4 डायरेक्ट। तो हमें ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली जैसे हम वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते थे आई को आई में, जे को जे के साथ, ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट में आई वाले कोएफिशिएंट को आई वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे वाले को जे के साथ, प्लस के वाले को के साथ। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर आएगा वो हमारा ए डॉट बी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, और ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है। जल्दी बताइए क्या ये समझ में आया। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशन और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। चलिए सो एग्जाम्पल 1 बच्चे लेके चलते हैं। लेट्स से ए वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज गिवन टू अस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमसे बोला गया फाइंड ए डॉट बी। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो भी निकालना आप तो डायरेक्ट याद आना चाहिए बच्चों। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 2, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2 2 विल कैंसिल आउट -1, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर वही गिवन है बच्चों 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है बच्चों, और बी वेक्टर अब हमारे पास गिवन है i कैप प्लस k कैप, दैट्स इट। अरे सर ये क्या हुआ, ऊपर i j के दोनों हैं,
नीचे आई और के गिवन है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मॉडिफिकेशन क्या करना है, अब यहाँ पर नल वेक्टर की हेल्प लेना है। नल वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर लिख सकता हूँ। नल वेक्टर हो गया ये हमारे पास, ठीक है ना। नल वेक्टर याद है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड 0 प्लस के कैप, ये लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, ए डॉट बी करना है। तो मैंने ए वेक्टर लिखा बच्चों हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस k कैप। चलिए फिर दोबारा से a डॉट बी करते हैं बच्चों। a डॉट बी क्या हो जाएगा, चलिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी आंसर आ गया 5। लीजिए देखिए 5 के साथ कोई डायरेक्शन नहीं लिख रहे, आंसर के साथ कोई डायरेक्शन नहीं, आई जे के कुछ भी नहीं आ रहा, दैट्स वाई एक स्केलर प्रोडक्ट आया। अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ, वो आप होमवर्क में ट्राई करना। मान लेते हैं कि ए वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इज माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज माइनस के कैप माइनस जे कैप। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज योर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। चलिए तीनों क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है और तीनों ही क्वेश्चंस में आपको निकालना है ए डॉट। चलिए बच्चों अब हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और ये वही प्रॉपर्टीज है बच्चों जिनका हम न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी को समझ के चलना, दिमाग में बैठाना, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़े वैसे वैसे अप्लाई करते चलना। हमें ए डॉट बी तो आ गया ना कैलकुलेट करना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट्स इट। चलिए अब देखिए क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी। कोई भी वेक्टर है, हमें मतलब ए वेक्टर गिवन है, उसका हमें ए डॉट ए निकालना है। तो उसका या तो तरीका है कि आपके पास सीक्वेंस में निकाल लो, या डायरेक्ट क्या बोला गया कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो और उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना, ये रहा, और दूसरा वेक्टर भी यही वेक्टर है आई प्लस जे। क्या बोला गया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट निकालते चलो। ए डॉट ए क्या है बच्चों, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, यानी आंसर आ गया 2। अब वो ये कह रहे कि ऐसा ना करके ना आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे आता है हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बना √2। कह रहा है कि √2 का स्क्वायर कर दो, बराबर है दोनों का आंसर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2, वही आंसर आ गया। तो दो प्रोडक्ट का अगर सेम दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो एक का मैग्नीट्यूड निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। कैसे भी कर लो, कान इधर से पकड़ लो या ऐसे घुमा के पकड़ लो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो क्या बोल रहा है देखिए, करके देख लेते हैं। अभी अगर हम बात करें ए की आई प्लस जे कैप और बी वेक्टर लिख लेते हैं बच्चों माइनस आई माइनस जे, ठीक है ना। ए डॉट बी करते हैं हम लोग, ए डॉट बी। चलिए तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, आंसर आया -2। अब हम b को पहले लिख लेते हैं, यानी इनिशियल वेक्टर b बना लेते हैं और टर्मिनेटिंग वेक्टर a बना लेते हैं। तो b वेक्टर a वेक्टर माइनस आई माइनस जे प्लस आई प्लस जे, तो क्या आ गया बच्चों, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 अगेन -2। तो आंसर दोनों से सेम आया कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो,
दोनों ही सेम रहने वाले, और ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि डॉट प्रोडक्ट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझ में आ गया, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी वही प्रॉपर्टी की थी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर 3 वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको दोनों के साथ। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि अगर किसी ए वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो कि आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आना है डॉट प्रोडक्ट में, तो वो जीरो भी आ जाएगा। याद रखना, ये कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी जैसे ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए याद रखो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने अभी अभी क्वेश्चन करते हुए देखा था, जब हम लोगों ने i प्लस जे को 2i प्लस 2j के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर था ना, उसको हमने बाहर निकाल लिया था। तो वो यही कह रहा है कि अगर l इंटू ए, l और m एक कांस्टेंट नंबर है बच्चों हमारे पास, l इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर, तो l और m को बाहर ले लो, l और m बाहर आ जाएंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये तो हमें पता है। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, जिसमें से ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए। और इसमें याद रखना ये जीरो के बराबर आया है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर का जो आउटपुट है वो जीरो लिखा है, हमने जीरो वेक्टर नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा बच्चों हमने जीरो वेक्टर, याद रखना, क्योंकि ये जो स्केलर है, जो प्रोडक्ट आने वाला है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से, कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमें दे देंगे और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए बच्चों, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये फॉर्मूला हमें याद है। अच्छा, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमें कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो सर अब ये कैसे लिखेंगे, देखना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो कि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बोलेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलिए अब हमें ये पता है ना ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो चलिए यही निकाल लेते हैं। ए डॉट बी देखो, सभी बच्चे बोलेंगे कैसे करेंगे सर, आई को आई के साथ, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये आ गया ए डॉट बी। कंपोनेंट की तो मल्टीप्लीकेशन किया ना हम लोगों ने, दैट्स इट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। चलिए अब इस वाले इक्वेशन में कंपोनेंट के फॉर्म में रख देते हैं। तो इन कंपोनेंट फॉर्म बोलिए कैसे करेंगे, cos थीटा दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी ये रहा, तो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये रहा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब चलिए इस पे करते हैं, अब मर्जी आपकी है, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। चलिए अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड थीटा, थीटा निकालना है हमें, कॉस ऑफ थीटा नहीं निकालना, हमें थीटा निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड थीटा। चलिए तो सबसे पहले क्या करो, ए डॉट बी कर लेते हैं,
तो ए डॉट बी कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी करिए, देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। चलो जल्दी, 6 2 जा 12 -6 -2, तो ए डॉट बी की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, चलिए अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, तो ये बना 9, √9 को 3 लिख दिया। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो जल्दी जल्दी बच्चों। √6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 49, √49 यानी 7। अब हमें सब चीज़ें निकल गई, फॉर्मूला रखते हैं। चलिए तो cos थीटा कितना बना बच्चों, ए डॉट बी यानी 4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी 21। क्या ये आंसर है क्या? नहीं सर, हमसे थीटा पूछा गया है, तो थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 4/21। दिस इज योर आंसर कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज cos इनवर्स 4/21। जल्दी बताइए समझ में आया क्या? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसी में 1-2 वेरिएशन देख लेंगे, बस आज के लेक्चर को फिर यहीं वाइंड अप करेंगे। जल्दी से देख लीजिए एक बारी, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपको पता लगने वाला है। चलिए कैलकुलेट दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, वही करते हैं। चलो ए डॉट बी निकालिए सबसे पहले, जल्दी जल्दी देखिए कौन सबसे पहले निकालता, आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 4 3 जा 12 -6 -6, अरे ये क्या हुआ, ये तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई बच्चों। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बारी, cos थीटा दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, वो तो 0 ही हो जाएगा सर। अब cos थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री का मतलब क्या बच्चों, कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे यहाँ से तो हमसे पूछा गया, हमसे थीटा पूछ लिया, अब हमसे पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब वो दो वेक्टर्स हमेशा क्या रहने वाले, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई बच्चों? तो वो कैसे भी पूछ सकता है हम लोगों से, 2 वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर समझ में आया या डाल दिया तो आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू 0 होने वाली है। या हमसे बोला गया कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हमने देखा ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई। ए डॉट बी वैल्यू 0 का मतलब cos थीटा की वैल्यू 0, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। बात समझ में आई बच्चों? तो दोनों ही केस में हम कैसे भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस अब बात करेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें कैसे बोला गया क्वेश्चन कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए ये तो पूरा वेक्टर दे दिया हमें 2 + 3 + 8, ये हमें 4 + 4 + अल्फा दे दिया। अब हमसे बोला गया अल्फा की ही वैल्यू कैलकुलेट करो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अभी देखा परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। यानी इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये तो होना चाहिए भाई परपेंडिकुलर के लिए। अब अगर ये है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो अब यहां से देखिए ए डॉट बी निकाल लेते हैं बस। ए वेक्टर कितना बच्चों, 2i + 3j + 8k, और बी वेक्टर कितना है बच्चों, 4i + 4j + अल्फा k। चलिए ए डॉट बी निकालो जल्दी। तो 8 + 12 + 8 × अल्फा, सही है ना, परफेक्ट। अब अगर ये हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू आई है बच्चों, ए डॉट बी की वैल्यू, और ये ए डॉट बी की वैल्यू अगर ये आई है तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, 0। यानी यहां से 20
प्लस 8 अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी 8 अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल्स टू -20, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -20/8, यानी 4 2 जा 8 और 4 5 जा यानी 5/2। चलिए बच्चों, तो अब वही परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का है ना एक नया फॉर्मेट आ गया है। कैसे करते हैं देखो, सुनो क्या बोला गया कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और हमें पता है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब ये भी देखा है और ये याद भी रख लो रिजल्ट हमेशा। तो कह रहे देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर हमें अल्फा के दे दिया, देखिए ए वेक्टर कंप्लीट दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और बी वेक्टर हमें क्या दे दिया बच्चों, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अब हमसे ये अल्फा की वैल्यू पूछी गई कि ये अल्फा कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1/2, 3/, वट एवर जो भी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने क्या देखा कि सर क्यों ना ऐसा किया जाए कि ए डॉट बी एज वी नो इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो बेसिक कंडीशन है, ठीक है। चलिए तो ए डॉट बी निकाल लेते ना। अब ए डॉट बी कितना आ गया बच्चों, ए एंड दिस इज बी, 2i प्लस 3j प्लस 8k और 4i माइनस 4j प्लस अल्फा k। चलिए जल्दी जल्दी निकालेंगे बच्चों ए डॉट बी बोलेंगे। चलिए 4 2 जा 8 माइनस 12 प्लस 8 इंटू अल्फा, यानी यहां से बात करें तो ये कितना बना बच्चों, -4। तो -4 प्लस 8 अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर तो ए डॉट बी वैल्यू 0, यानी 8 अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस, इधर जाके प्लस हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4/8 यानी 1/2। लीजिए ये आंसर आ गया। पिछले केस में कितना आया था, 5/2, यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। जल्दी देखिए क्या ये चीजें समझ में आई। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमें और आते जाएंगे हम वैसे 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 उन कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। बस ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हमें वर्क पावर एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए था। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आई होगी आपको। एक बारी प्रैक्टिस करना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ, खूब अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में मिलेंगे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो जाते जाते एक अच्छा सा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ए वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस। यानी हमें ए वेक्टर दे दिया है और बोला गया एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है। अब सर अभी तो आपने बोला कि दो वेक्टर होनी चाहिए, यहाँ तो एक ही वेक्टर है, लेकिन भाई आपको बता दिया ना कि कोई एक वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इसमें कोई भी एक वेक्टर मान लो। अब बच्चा ये कहता है कि सर बी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जा रहा, तो किसी बच्चे ने आई कैप मान लिया। कोई बच्चा कहे कि मैं क्यों मानूं सर आई कैप, मैं तो इसको 2i कैप मानूंगा। मैं कह रहा हूँ बच्चों कुछ भी मान लो आप, जो आपका मन करे। एक बच्चा बोले क्यों बोलूँ मैं सर 2i कैप, मैं तो 3i कैप मानूंगा। होगा तो बच्चे एक्स डायरेक्शन में ना, तो वो i भी हो सकता है, 2i भी हो सकता है, 3i भी हो सकता है, एक में भी एनी आई, ठीक है ना। क्या सर दोनों से आंसर सेम आएगा, चेक कर लेते हैं बच्चों एक बारी। तो अभी एंगल निकालने का क्या तरीका है, वही cos थीटा दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। चलिए अब देखिए ए वेक्टर कितना है बच्चों हमारे पास, i प्लस जे कैप, और बी वेक्टर हमने यहाँ पर कितना माना है बच्चों, i कैप। चलिए यहाँ पे ए वेक्टर तो सेम रहेगा बच्चों हमारे पास,
आई प्लस जे कैप, और बी वेक्टर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 2i कैप। ठीक है, चलिए ए डॉट बी निकालते हैं दोनों तरफ। ए डॉट बी आपका आंसर जल्दी आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे तो 1 ही बना, ये तो प्लस 0 जे कैप लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 0 जे कैप लिख सकता हूँ। तो ये कितना बना ए डॉट बी, ये बना 2। चलिए सर ए डॉट बी तो अलग अलग आया, एंगल निकालते हैं ना भैया, एंगल निकालते हैं, देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू देखो, ए डॉट बी यानी 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड आया √2 और इसका मैग्नीट्यूड आया बच्चों 1, यानी डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 यानी 1/√2। चलिए देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों √2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 2 है ना, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 ही आएगा, इसका 2 के स्क्वायर का अंडर रूट 2 ही तो आएगा ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे cos थीटा कितना आएगा बच्चों, ए डॉट बी 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 विल कैंसिल आउट, तो वट विल वी हैव 1/√2। अरे cos थीटा की वैल्यू यहाँ से भी √2 1/√2 और यहाँ से भी 1/√2, और थीटा निकालना हो तो बच्चों थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट को लेके बहुत सारी चर्चाएं की है, धीरे धीरे जैसे अब हमारा लेक्चर आगे प्रोसीड करता जाएगा और नए कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।